दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, हम जाते हैं कितनी उसमें भी क्वांटिटी है। लोकेशन दिखाता है? हाँ, उसमें यूं मान लो पूरे स्टोर में हाँ 5 से 10 हजार लोकेशन होती है। हाँ तो एक आइटम को पिक करने के लिए हाँ। हमें दिए जाते हैं 10 से 12 सेकंड। मतलब अंदर जो है जितने लोग काम करते हैं उनकी भी जिंदगी आसान नहीं है, हमें लगता है बाइक वाले को उससे ज्यादा अच्छा है। तुम्हें पता चला कि यहाँ फ्रेंचाइजी स्टोर है, हाँ तुम्हें सैलरी कम ही मिलेगी क्योंकि वो हाँ ओनर के अंडर में रहता है। हाँ और अगर मेन स्टोर है हाँ। तो तुम्हारी चांदी चांदी है। जैसे मैं सैलरी पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट हाँ। पार्ट टाइम ज्वाइन करता हूँ और मैं 12 घंटे काम करता हूँ। पार्ट टाइम बढ़िया है। हाँ। अगर आप पिकर पैकर में काम करने के लिए सोच रहे हैं तो ये पिकर पैकर स्टोर के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ऑर्डर आता है, क्योंकि डिलीवरी के ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है वीडियो बना रहे हैं कि जोमेटो में कैसे काम करना है, स्विगी में कैसे काम करना है, पोर्टर में कैसे काम करना है, जेप्टो में कैसे काम करना है। लेकिन पिकर पैकर किस तरीके से काम करते हैं, उनके पास जब ऑर्डर आता है तो वो किस तरीके से जाते हैं ऑर्डर को लाने के लिए, कितना टाइम उनको मिलता है, और सबसे बड़ी बात आती है कि वो कितने घंटे में कितना का कमाई कर लेते हैं। क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सारे लोग जो है डिलीवरी का भी काम छोड़ करके, या बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, सब जो है पिकर पैकर में काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो है पिकर पैकर का सारी जानकारी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाले हैं जो पिछले 3 साल से पिकर पैकर में काम कर रहे थे। मतलब ब्लिंकिट में काम किया है जो पिकर पैकर, आपका जेप्टो में काम किया है, अमेजोन फ्रेश में भी जो है फिलहाल में वो काम कर रहा है, और साथ साथ डिलीवरी में भी काम किया है। तो आपको जो है सारी जानकारी जो है ना ए टू जेड उनसे जो है मिलने वाला है। तो ये आ गए हमारे अरबाज भाई, और ये जो है 3 साल से एज ए पिकर पैकर में काम किए हैं। तो इनसे जो है आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप जो है। थोड़ा सा वीडियो में लॉन्ग हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पिकर पैकर कितना कमाई हो जाता है, कैसे काम किया जाता है। अच्छा अरबाज भाई, आप जो है सबसे पहले पिकर पैकर में किस कंपनी में काम करने के लिए गए थे? सबसे पहले मैं गया था ब्लिंकिट में। ब्लिंकिट में? एज ए ब्लिंकिट में फिर कितना दिन आप काम किए? ब्लिंकिट में मैंने लगभग वही 6 महीने के आसपास काम किया। हाँ उसमें भी मैं फ्रेंचाइजी स्टोर में था, बस एक्सपीरियंस लेने गया था क्योंकि अच्छा। फ्रेंचाइजी स्टोर में ना आसानी से फ्रेशर्स को रख लेते हैं। ओह अच्छा। तो क्या मैंने किस तरीके से काम होता है बताओ कुछ ऑडियंस को। हाँ, पिकर पैकर में मतलब बेसिकली यही काम होता है। जैसे अब राइडर के सामान ले जाने से पहले हमारे पास हमें एक HDD दी जाती है, मतलब फोन की तरह एक डिवाइस होता है। उस पे ऑर्डर आता है, ठीक है। उस पे हमें क्वांटिटी, सामान और सामान की डेट वगैरह और उसका ASN कोड वगैरह कुछ होता है, वो कोड और लोकेशन की कोड आता है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ तुम्हें बता दिया जाता है कि ये सारी चीजें हैं, हाँ ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब बस हमें प्रोडक्ट दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, हम जाते हैं कितनी उसमें भी क्वांटिटी है। लोकेशन दिखाता है? हाँ, उसमें यूं मान लो पूरे स्टोर में हाँ 5 से 10 हजार लोकेशन होती है एक एक बिन की। और सब याद मतलब रखना डिवाइस पड़ता है। जो आया है, जैसे मान लेते हैं कि एक पार्ले जी बिस्किट है, हाँ तो कहाँ पे रखा हुआ है वो भी उसमें ऐड है? हाँ, किस ब्लॉक के, हाँ किस रैक के, हाँ, किस बिन में रखा है। मतलब पूरा उसमें आता है। हाँ, तो जैसे शुरुआत में कोई भी अगर काम करने के जाते हैं तो उन्हें कितना दिन तक दिक्कत जैसे सामना करना पड़ता है, ज्यादा कमाई नहीं होती अंदाजा? तो जैसे अब फ्रेशर गया हाँ तो उसको 2-3 दिन तक, 4 दिन तक सिखाया जाता है। अगर अच्छा। उसको रीडिंग वगैरह अच्छी है हाँ और वो चीजों को मतलब ट्रांसलेट कर लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, हाँ और जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको समझता है हाँ कि हाँ ये बिस्किट है, हाँ, ये मतलब थोड़ी बहुत नमकीन है। अंग्रेजी आनी चाहिए, हाँ, है अंग्रेजी, ना? थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो बेसिकली आनी चाहिए आनी basic। चाहिए, जो लिखा हुआ आ रहा है उसको वो पढ़ समझ ले। ले। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीजों में ही इंग्लिश दिखते होती हाँ है, हिंदी ठीक में है। कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है। तो बस वो चीज है। आपको अगर थोड़ा बहुत रीडिंग वीडिंग आती है तो आपको 3-4 दिन में ट्रेनिंग कराएंगे। हाँ। लोकेशन वगैरह बहुत इजी है। 3-4 दिन ट्रेनिंग करवाएंगे? हाँ, 3-4 दिन ट्रेनिंग कराता है, चाहे आप एक दिन में सीख जाओ, हाँ। चाहे आप सीखे सिखाए हो, हाँ आपको 3-4 दिन बताया जाएगा। क्योंकि हर जगह ना, हर जगह स्टोर अलग अलग होते हैं, हर जगह की अच्छा लोकेशन भी अलग अलग होती है। ठीक है। तो बस इसी हिसाब से आपको अलग अलग जगह जाकर नहीं तो ट्रेनिंग करनी ये होती है। इससे जो है मुझे ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगर जाते हैं तो हमें लगता है कि जो मैनेजर है, जो वहाँ का जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो बहुत कम करवाते हैं। क्योंकि पार्ट टाइम वाले क्या है, भैया एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, ऐसा होता होगा। तो ज्यादातर जो है जो स्टोर के अंदर है वो फुल टाइमर होते हैं या पार्ट टाइमर होते हैं? पहले तो फुल टाइम ही थे, हाँ मतलब ब्लिंकिट में। और अब जो है ब्लिंकिट ने पार्ट टाइम में चालू किया, क्योंकि
अब वो पार्ट टाइम में भी इस बेस पे चालू करता है कि तुम्हें वो शुरू में ट्रेनिंग कराता है, वो भी अच्छा। ट्रेनिंग कराता है। अच्छा। 4 घंटे का स्लॉट होता है उसमें, हाँ। जो कि तुम्हें जाके 4 घंटे वहां पर पूरा तुम्हें पूरे इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा स्टोर घुमा देगा एक ट्रेनिंग में। अच्छा, जो भी ऑर्डर आता है उसमें जैसे हमारे पास आया 5 आइटम है, जो भी ऑर्डर उसमें 5 आइटम है, तो उसका कितना टाइम है? क्योंकि हर एक काम फास्ट चल रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ा हूँ तो उसमें बताते हैं कि 14 या 15 सेकेंड का टाइम मिलता है जो वन ऑर्डर को पिकअप करने का, तो ऐसा होता है क्या? जैसे एक ऑर्डर का तो नहीं होता, जैसे हाँ। मानो 5 आइटम आए, हाँ। तो एक आइटम को पिक करने के लिए हाँ। हमें दिए जाते हैं 10 से 12 सेकंड हाँ, एक वही। आइटम को पिक करने हाँ, के मैं लिए। वही बोल रहा था, मैंने एक आइटम जैसे ही ऑर्डर आया, हाँ एक आइटम को पिक करने का जो है 14 सेकेंड या 12 सेकेंड ऐसा ही मिलता हाँ, है। तो 5 आइटम है तो फिर आपका 12 × 50 = 60, मतलब 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ, ये 1 से 1.5 मिनट मिलता है। पैक किया, हाँ। राइडर को दे के आए, पैक करने के बाद राइडर को देने मैं के यहाँ बाद। पे बताना चाहूंगा, पता है क्या है कि डिलीवरी जो राइडर है ना, वो बाहर भाग रहा है, ठीक है, देश लेटर पे लेटर दिया जा रहा है, और ये सब जो जो पिकर पैकर होते हैं ये अंदर भाग रहा है। भाई जैसे ही ऑर्डर आया, स्टोर में कहाँ पे सामान है, भाग नहीं पड़ता होगा, हमें लगता है दौड़ के काम करते मतलब वो हैं। लोग कहते तो हैं कि भगना नहीं है, हाँ। लेकिन उनको आगे से इतना प्रेशर किया जाता है, वो हम पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं स्पीड में निकालो, तो हम लोग स्पीड में निकालो। मतलब अगर आप मोटा हो ना तो जिम जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी भाषा में हाँ। लगता है हम अगर काम करने चले गए ना तो लगता है 20-25 केजी वेट कम हो जाएगा। भागना पड़ता है, मतलब भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर कितना होता है? प्रेशर तो देखो, फ्रेंचाइजी स्टोर होता है जो हाँ। ओनर के अंडर में होता है, हाँ। उसमें तो इतना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो उसको ओनर देख रहा है। हाँ। जो कंपनी मेन डायरेक्ट कंपनी देख रही है ना, हाँ। जैसे ब्लिंकिट है, जोमेटो देख रही है उसको, हाँ। तो वहां से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग इंसेंटिव और सैलरी भी उसी हिसाब की देते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे बाय द वे कोई भी जैसे नया नया कोई भी फ्रेशर गया ज्वाइनिंग करने के लिए, ज्वाइनिंग करके काम करने के लिए गया, तो जैसे टाइम पे जो है ऑर्डर लेके नहीं आ रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो कितना दिन तक माफ कर देते हैं, चलो अभी नया नया बंदा है कोई बात नहीं? अगर वो ट्रेनिंग के 3-4 दिन तक थोड़ा बहुत स्लो कर रहा है तो कोई हाँ। बात नहीं, हाँ। लेकिन उसको महीना 2 महीना हो गया हाँ। तो उसके अगेंस्ट वार्निंग लेटर होगा। हाँ। उसको पहले बोला जाएगा सीनियर के द्वारा हाँ। कि भाई स्पीड में निकालो, स्पीड में निकालो, क्योंकि फिर उनको भी आगे से सुनाया जाता है ना। हाँ, जो भी, हाँ सही बात है। तो हाँ। वो पैकर पे भड़ास निकालते हैं, मतलब बोलते हैं, फिर हाँ। वो लोग क्या करते हो, स्पीड में निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकालते तो उन्हें वार्निंग लेटर दिया जाता है, एट द एंड उनको नौकरी से निकाल नहीं दिया तो जाता है। जब पिकर पैकर में इंसेंटिव भी तो चलता होगा? हाँ, इंसेंटिव चलता है, भरपूर चलता है। अच्छा, तो ये देखो इंसेंटिव के चक्कर में पूरे फूड लाइन में जो है ना, ग्रोसरी लाइन में, फूड लाइन और ग्रोसरी लाइन में इंसेंटिव के चक्कर में बाइक बहुत स्पीड में चलती है, तो ऐसे ही आप पिकर पैकर ले सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आइटम को डिलीवर करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलता है। मतलब हमें लगता है सीनियर क्यों भागेगा, आदमी खुद ही भागेगा फिर, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना है। अच्छा, हाँ। ऑर्डर कितना, एक जैसे हम 12 घंटा काम करते हैं, जैसे ब्लिंकिट में आप काम कर रहे थे हाँ। शुरुआती दौर में, तो 12 घंटे में कितना आइटम डिलीवर कर देते होंगे अंदाजा? एक स्टोर है जैसे, अब वहाँ मतलब बेसिकली पूरे दिन में मानो 3,000 ऑर्डर है, काफी ज्यादा होते हैं 3,000 है, ठीक है। 3,000 है तो वहां पर मानो 10 पैकर है ना, तो 10 पैकर में पर पैकर 300 ऑर्डर निकालेगा। और 300 ऑर्डर में कितना इंसेंटिव मिल जाएगा अंदाजा? 300 ऑर्डर में आप देखो, पार्ट टाइम में तो मान लो 300 ऑर्डर में उसने अगर 1000 क्वांटिटी निकाली तो हाँ। उसको उस हिसाब से 50 पैसे, पार्ट टाइम में बता रहा हूँ, 50 पैसे पर आइटम के हिसाब से मिल जाता है। अच्छा। एड ऑन करके उसका मतलब वही 1000-1200 बन जाता है पर डे हाँ। पार्ट टाइम वाले का, अगर वो 10 घंटे पार्ट टाइम वाला काम करता है, 5 स्लॉट 6 स्लॉट बुक करके। हाँ। अब फुल टाइमर वाला है तो उसको तो फिर सैलरी दी जाती है। फुल टाइमर की कितने घंटे होती है? फुल टाइमर की होती है 8 से 9 घंटे। 9 घंटे। 9 घंटे। हाँ। अगर एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो? एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो तो अब सीनियर के ऊपर है, क्योंकि ओवर टाइम का ये जो कंपनी होती है ना, ये ओवर टाइम का पैसा तुम्हें बेसिकली बहुत ज्यादा देती है, बेसिक से ज्यादा देती है। अच्छा, मतलब ओवर टाइम उनका मतलब एक तरीके से घाटा है ओवर टाइम देने में। तो देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं बहुत रेयर केस में। अच्छा, मतलब आप वही, अगर आप फुल टाइम में काम करें तो 8 से 9 घंटे ही लगे चलो। हाँ। इतना देर में जितना भागना है भाग लो, इंसेंटिव पाना है पा लो। उन्हें सैलरी बेस में जो काम करे उन्हें भी इंसेंटिव मिलती है, यही हाँ ना? हाँ हाँ। तो एज ए नॉर्मल सैलरी एक पर्सन की कितना होती है? जैसे आप ब्लिंकिट में आप कब काम किए थे? ब्लिंकिट में मैं फ्रेंचाइजी स्टोर में काम किया था, आज से 1.5-2 साल पहले। 1.5-2 साल पहले, तो कितना सैलरी दे रहा था उस वक्त मैं लगा था फ्रेंचाइजी में 12,000 में।
11-12 हजार सैलरी इंसेंटिव थी। इंसेंटिव लगा के कितना हो जाता? इंसेंटिव वगैरह लगा के 12 हजार था। बेसिक सैलरी 10 हजार थी, हाँ 1000 रुपये अटेंडेंस, हाँ और 1000 से 2000 रुपये अपना इंसेंटिव मिला के वही 12-13 हजार आ रही थी। नहीं, अभी जो है ना, मैं बहुत लोगों का शिकायत कमेंट में देखा हूँ कि पार्ट जैसे ज्वाइन, क्योंकि ऑनलाइन ज्वाइनिंग जो है होना चालू हो गया है एज ए पिकर पैकर, जेप्टो में कर लो, आप ब्लिंकिट में कर लो। लेकिन लोगों का शिकायत क्या है ना कि जैसे कितने लोग विद्यार्थी हैं या पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, मतलब ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं स्टोर पे जाता हूँ ना, वो जो मैनेजर है वहाँ का, वो रखता ही नहीं, बोलता भाई नहीं, जगह फुल है जा, ठीक है। तो और ये पार्ट टाइम वाले में जो है ज्यादा से है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है ना अंदर फुल टाइमर है, पार्ट टाइम वाले लोग जो है बहुत कम रखते हैं। तो ऐसा कैसे है क्या? हाँ, ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। मैं गया था, मैनेजर ने मेरे को साफ साफ कहा, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी उसकी, हाँ कंप्लेंट डालने के लिए, हाँ क्योंकि वहाँ स्लॉट अगर अवेलेबल है हाँ तो यानी एम्प्लॉयज की जरूरत है, हाँ तभी स्लॉट अवेलेबल है। अब वहां मैं गया तो वहां जाने के बाद मुझे मैनेजर कहता कि भाई यहाँ बंदे पूरे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि जो काम 10 बंदे कर सकते हैं ना, हम 8 बंदे से निकलवा लेंगे। अच्छा। तो जो 2 बंदों का काम है ना, वो पार्ट टाइमर वाले जो आने वाले थे उनको मना कर देते हैं, क्योंकि उस चीज में उनका ही बेनिफिट है, क्योंकि आगे से जो ओनर या फिर जो भी कंपनी रहती है ना, वो कहते हैं तुम्हें कम से कम बंदे में काम निकालना। काम मतलब भगाओ भगाओ बस। हाँ, ये चीज जो है शिकायत है। मतलब अंदर जो है जितने लोग काम करते हैं उनकी भी जिंदगी आसान नहीं है, हमें लगता है बाइक वाले को उससे ज्यादा अच्छा है ना? बाइक वाले का, क्योंकि बाइक में भी काम किया है, फूड डिलीवरी में काम किया है, तो बाइक वाले का इतना टाइमिंग का वैल्यू नहीं है, चलो 10 मिनट लेट है कोई बात नहीं, हाँ सर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो पिकर पैकर थोड़ा सा। अच्छा, फिर आप जेप्टो में आए थे, हाँ। जेप्टो का क्या हिसाब किताब? डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगता है ये भी बता दो आप। डॉक्यूमेंट मांगता है, आधार कार्ड मांगते हैं, हम्म, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, हम्म। और रिलेशन में किसी का आधार कार्ड हो गया फॉर इमरजेंसी पर्पस। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता हूँ, जो भी आप ब्लिंकिट में काम किए हैं, क्योंकि ये भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और इनका जो है ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब का जो है डिस्प्ले पे जो है मैं शो करवा दूंगा, तो ये वीडियो बना के अपलोड किए हैं अपने चैनल पे? हाँ, मैंने ब्लिंकिट की डाली थी जब मैं गया था, ओडी का बुक करके, मतलब पार्ट टाइम में बुक तो वो करके। जो है इनका वीडियो जो है थोड़ा वो हाँ। चला दूं, ताकि लोगों का विश्वास होता है, हाँ बंदा ब्लिंकिट में काम किया है ना? जेप्टो का किया है आप? हाँ, जेप्टो में मैंने ज्यादा काम किया, उसमें सैलरी ठीक ठाक थी। अच्छा, जेप्टो का भी हाँ। जो क्लिप है वो मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा, बाकी इनका चैनल पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो जेप्टो का क्या हिसाब किताब था, क्योंकि ज्यादा दिन काम किया जेप्टो में थोड़ा सा। चलो बताओ आप। जेप्टो में मैं लगा था, उसमें मैं फ्रेंचाइजी स्टोर में नहीं लगा था, किसी ओनर के अंडर में नहीं था स्टोर, हाँ। वो था ऑन स्टोर, मतलब मेन कंपनी से ही था स्टोर वो। अच्छा। तो वो उस कंपनी में मैं लगा ना, तो उसमें ऑफर लेटर मेरा आया, उसमें ESI PF भी था, अच्छा। सैलरी भी था। हाँ। सैलरी इन हैंड बहुत अच्छी थी, तो 18। ये आप ज्वाइनिंग कैसे किए थे, ऑनलाइन या स्टोर पे जाकर के? वो मेरे को क्या हुआ था, जब मैं ब्लिंकिट में काम कर रहा था ना ऑलरेडी, हाँ। तो मेरे पास क्या है ना, मेरे नंबर बट गए थे। हम अच्छा। पैकरों का क्या होता है ना, जैसे किसी भी लाइन में आप जाते हो ना, तो आपका उस फील्ड में नंबर बढ़ जाता है हर जगह। चलिए, किसी को ठीक है। किसी के थ्रू पता चला, किसी को किसी के थ्रू। हाँ तो भाई किसी को पता चला कि मैं पिकर पैकर में काम करता हूँ, तो मेरे पास आ गया, वेंडर का फोन आ गया, हाँ जो हायरिंग कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फोन आया मेरे पास, तो मैंने बोला कि भाई कहाँ हायरिंग है, तो मैं गया, इंटरव्यू दिया, काफी दूर गया था। अच्छा। पहली बार तो मैं कष्ट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो गया, मैं इंटरव्यू वगैरह दिया, मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था हाँ उन सबको। और कभी भी भाई जाओ ना, हाँ। तो अपने पास्ट के बारे में सच बताओ अच्छा। कि मुझे किस लिए निकाला था, हाँ क्योंकि अगर तुम गलत तरीके से नहीं निकाले गए ना, हाँ। तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अच्छा। अगर तुम्हें चोरी के केस में निकाला है हाँ, या किसी गलत काम के चक्कर में वो निकाला उन्हें है, पता चल जाता है। हाँ, अच्छा। वो उन्हें, मतलब ये समझ लो, तुम ब्लिंकिट में काम कर रहे हो और तुम ब्लिंकिट में इंटरव्यू देने गए मेन स्टोर में, तो फीडबैक लेने के लिए तुम्हें कॉल कर लेंगे, क्योंकि वो अटैच कनेक्टेड रहते हैं बीच में। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर तुम ब्लिंकिट से जेप्टो में गए तब नहीं रहते हो कनेक्टेड। अच्छा। हाँ। ठीक है, लेकिन उसमें भी तुम्हें दिमाग चाहिए, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं अच्छा। इंटरव्यू में कि तुम हाँ। ऑलरेडी काम किए हुए कि नहीं किए हुए, वो सब इंटरव्यू में निकाल लेते हैं। हाँ। तो मैं गया, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई, हाँ। पूरा लोडिंग अनलोडिंग सब कराया मेरे से। तो मतलब उस टाइम पे लगता है जेप्टो का चालू ही हुआ था जिस टाइम आपको कॉल किया था जेप्टो के बारे में? नहीं नहीं, टाइम हो गया था। अच्छा। उससे पहले मैं राइडर में काम करके छोड़ देखो, चुका था। सारे कंपनियों को जो है ना एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, वैसा बंदा चाहिए। तो ऐसे क्योंकि नए वाले को सिखाना पड़ता है, हाँ, अब पुराने वाले सीखे वाले रहते हैं, तो इसलिए जो है कॉल आता है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी पर्सन को एज ए कंपनी से डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, अभी के टाइम में, तो किस तरीके से होगा फिर?
वो होगा जैसे पहले तो आपको खुद से ना पता करना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी स्टोर कौन सा है, हाँ, मेन स्टोर कौन सा है। हाँ, तो आप सिंपल सा बस ये कर सकते हो, अपने आसपास के स्टोर सर्च कर सकते हो कि हाँ। मेरे आसपास जेप्टो स्टोर और ब्लिंकिट स्टोर कैसे है। वो पता करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, उस राइडर से पूछो तुम्हारे स्टोर कहाँ है, हाँ, ठीक है। वो बता देगा। हाँ, उस स्टोर पे गए, हाँ, अब तुम एक बार एक स्टोर पे पहुंच गए ना, तो तुम्हें लगभग सारे स्टोरों का पता चल जाएगा मेरे घर के आसपास कौन कौन से स्टोर है, क्योंकि ठीक वहां है। के राइडर सब बता देते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, वहां गए, तुम्हें पता चला कि यहाँ फ्रेंचाइजी स्टोर है, हाँ, तो वहां तुम्हें सैलरी कम ही मिलेगी क्योंकि वो हाँ, ओनर के अंडर में रहता है। हाँ, और अगर मेन स्टोर है हाँ, तो तुम्हारी चांदी चांदी है। अच्छा। वहां से जब पैकर छुट्टी करके निकलते हैं ना, हाँ, तो उनसे नंबर ले लो, तुम्हें नंबर आराम से दे देंगे। हाँ, ये आप ये जुगाड़ है, ये ये जुगाड़ है, ये जो मैंने लगाया था। और अच्छा। मुझे वैसे भी कॉल आ गया था, लेकिन बाद में फिर मैंने जुगाड़ लगाया था। तो फिर आप जब ज्वाइनिंग किए थे, फिर जेप्टो में किस तरीके से, मतलब जैसे ब्लिंकिट में है सेम वैसे जेप्टो में है? हाँ, मतलब एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है ना, 10 मिनट वाली, हाँ, ये सबका काम एक ही है। हाँ। लेकिन बस थोड़ा सा ना इनके एप्स में ना प्रोसेस अलग अलग है। प्रोसेस मतलब जैसे आप अगर पोर्टर यूज कर रहे हो तो अलग है ना? हाँ। अगर आप उबर यूज कर रहे हो तो सबका थोड़ा बहुत अलग अलग है। हाँ, तो ऐप का जो है थोड़ा सा जो डिवाइस में मिलता है उसमें जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हाँ, वो 2-4 दिन के बाद फिर तो आदमी सीख ही जाता है। आराम से। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का लगा कि एक स्टोर के अंदर भी मैप है और मैप में सामान कहाँ पे है वो भी उसमें है। मतलब भाग के जाओ, लोकेशन दिखा रहे चलो भैया। अच्छा, उसमें जीने पे भी चलना पड़ता होगा? हाँ, मेरा जो अमेजोन का स्टोर है वो ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, हाँ। और सीढ़ी लगा रखी है। अच्छा, डेली एक ये ढेर हो जैसे जाता आप है। जेप्टो, चलो ब्लिंकिट का हटा दो, जेप्टो जैसे जेप्टो में अगर काम करने गए थे हाँ, तो कितना फ्लोर था अंदाजा? जेप्टो में तो सिंगल फ्लोर था मेरा, तो ग्राउंड फ्लोर सामान था। उतारने के लिए कभी कभी ऊपर भी जीने से चढ़ना पड़ता होगा, वो जो वो हाँ, सीढ़ी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ना रैक जो होती है ना वो थोड़ी 10 फीट हाइट पे भी होती है, 12 फीट हाइट पे भी होती है। अच्छा। क्योंकि वो जो जैसे जो भी वेयर हाउस यूज करते हैं ना, वो उस रैक से हाइट से काफी ऊपर वाले वेयर हाउस यूज करते हैं। तो ये जेप्टो में फिर आपकी कितनी कमाई हो जाती थी 8-9 घंटे में? जैसे 9 घंटे की मेरी शिफ्ट थी हाँ, फुल टाइम में, 9 तो घंटे की शिफ्ट रहती है। हाँ, आराम से इंसेंटिव वगैरह मिला के हाँ, 19,000 20,000 20 प्लस आ जाती थी। ये और तो ये ठीक, पीएफ अलग था फिर। ये थोड़ा सा ठीक था, ये सही था, है ना? हाँ, क्योंकि ब्लिंकिट से ये जो है थोड़ा सा, तो आपको जो है एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेंचाइजी वाली है और कौन सा हाँ, दूसरी वाला है, वो ये थोड़ा सा आपको तुम्हें दौड़ना पड़ेगा उस वो चीज के दौड़ना लिए। पड़ेगा। देखो शुरुआत में अगर जा, अच्छा, स्टोर के अंदर लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, दोनों लोग काम कर सकते हैं? हाँ, हाँ, जैसे इन स्टोर का क्या होता है ना कि कुछ परसेंट कोटा हाँ, लड़कियों के लिए रहता है। रहता है, लेकिन कई स्टोरों में ये होता है ना कि वो माहौल के हिसाब से लड़की रखते नहीं। हाँ, वो अब आप सब समझ ही हाँ, गए होंगे, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो मैंने कहीं कहीं पे होता है। हाँ, जिस स्टोर में मैं जेप्टो में था वहां तो लगभग मॉर्निंग में सारी लड़कियां ही भर रखी थी उन्होंने। अच्छा, कितना शिफ्ट चलता है? शिफ्ट चलते 3 शिफ्ट चलती है इनमें, हर अच्छा। कंपनी में 3 शिफ्ट चलती है। मैंने हर एक में, ब्लिंकिट में भी 3 हाँ, चलता है, इसमें भी 3 चलता है। हाँ, तो फिर सैलरी वाली, क्योंकि आप सैलरी पे लगे थे तो आपको सब जो आगे से बताया जा रहा है वो शिफ्ट में ही काम करना है। हाँ, मतलब अलाइन करी जाती है शिफ्ट, हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन पे तुम्हें शिफ्ट अलाइन करी जाती है। हाँ। अच्छा, ये चेंज होता रहता है क्या? हाँ, शिफ्ट भी ये चेंज होती एक समस्या है। है। शिफ्ट भी चेंज और होती है। शिफ्ट जैसे आप अगर मॉर्निंग में, जैसे आपकी शेड्यूल हो गया कि नहीं मुझे मॉर्निंग में काम करना है, तो मॉर्निंग सेट हो गया, लेकिन 15 दिन के बाद चेंज हो जाता है, ये एक समस्या है। लेकिन हाँ, क्योंकि देखो वो इंटरव्यू में ही बता देते हैं कि आप तीनों शिफ्ट के लिए कैपेबल हो कि नहीं। अगर आपने थोड़ी भी आनाकानी उधर कर दी ना, हाँ, तो उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे। ये आप सब ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मतलब आदमी आप नाइट में भी काम करने के लिए जाना पड़ेगा आपको, हाँ, ठीक है? आपको दोपहर में होता है वो भी टाइम में जाना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग में, जब आपको मतलब 15 दिन पे चेंज हो ही जाता है। हाँ, 15 दिन में, या फिर वो भी देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस चीज में परफेक्ट है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब क्या होता है रात को जो है ना हाँ, गाड़ियां आती हैं, हाँ, लोडिंग अनलोडिंग होती है, हाँ। उस चीज में कौन परफेक्ट है। ठीक है, तो ये पिकर पैकर से सब काम करवा लेते हैं क्या? वो रखते पिकर पैकर के नाम पे है, हाँ। कराता सब कुछ है। तो ये पिकर पैकर से सब काम करवा लेते हैं क्या? वो रखते पिकर पैकर के नाम पे है, हाँ। कराता सब कुछ है। मतलब कई कई कंपनी में होता ये है। देखो देख लो, थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपका जो है, क्योंकि कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं पिकर पैकर में काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जो गाड़ी आ रही है ना वहां से सामान भी उतारना है ना, हाँ, तो सर पे, कंधे पे, हाथ में क्या? नहीं नहीं, वो बहुत मतलब
संभाल के किया जाता है। जैसे कई बहुत सारी कंपनी में होता है, लोडर भी होते हैं। हाँ हाँ जैसे ठीक मानो अपर ग्राउंड में कोई फ्लोर है, हाँ कोई नीचे बेसमेंट में है, हाँ तो उसके लिए एस्केलेटर वगैरह, प्रॉपर लिफ्ट वगैरह सब कुछ होता है, हाँ। ट्रॉली वगैरह सब दी जाती है। हाँ लेकिन वो चीज ना एक हद तक यूज होती है, क्योंकि हाँ। मैन पावर के आगे ये सब चीजें नहीं चलती। अब वो आदमी को करना ही पड़ता है, मतलब खुद आप तो अपनी सब पावर काम लगानी करने पड़ती जा है। रहे हो भाई, ये भी क्योंकि मतलब सिंपल सी भाषा। अच्छा, ये जो गाड़ी से ही अंदर लाना है या जैसे गेट पे लाके रख दिया, जो लोडर वोडर होते हैं वो गेट पे लाके रख दिया, फिर उसको जहाँ जहाँ भी फ्लोर पे सेट करना है सिर्फ आप सब करो, ऐसा नहीं है? जैसे गाड़ी आती है, हाँ गाड़ी खुली, हाँ सील लग के आती है, हाँ खुलने के बाद जितना माल उतरता है ना हाँ जेप्टो में, हाँ अभी जेप्टो को बता रहा हूँ, हाँ। वो प्रॉपर एक एक क्रेट स्कैन होती है अच्छा। कि ये माल उतरा है। हाँ ठीक है, ठीक अब है। मानो उसमें 100 क्रेट में से 2 क्रेट शॉर्ट है, हम्म, मतलब नहीं आई, तो हम्म। उस चीज का पता चल जाता है। अच्छा, और ये स्कैन कौन करता है? स्कैन हम ही लोग करते हैं, उसमें ऐप में सब कुछ होता है। तो उसका तो इंसेंटिव मिलेगा नहीं आपको? पुटवे, अब पुटवे का भी इंसेंटिव देने लगे हैं कि आपने कितना आइटम स्टोर में पुट किया उस लोकेशन अब पे। फिर वहां से उठा के हम रखें जो? वही रखने का ही बता रहा हूँ। जैसे आपने गाड़ी उतारी, हाँ ठीक है, गाड़ी वाड़ी उतारने के बाद आपने सामान वामान निकाला क्रेट वेट से, हाँ और जो मैंने लोकेशंस बताई थी ना आपको, हाँ, वहां पे रखा। पिक करने से पहले उन आइटम को वहां रखा जाता है स्कैन कर करके। वो जो सामान जहाँ पे सेट है वहीं हाँ पे रखना है, हाँ कहीं और नहीं। हाँ ज्यादा है तो कहीं गोदाम पे आप रख दो, फिर हाँ खत्म हो गया तो फिर गोदाम से ला करके वहां पे सेट हाँ कर दो, ऐसा ही ना? हाँ, मतलब बल्कि आइटम है तो इकट्ठे हम लोग रख देते हैं। हाँ अगर वैसा कुछ है सिंगल सिंगल है हाँ। तो वो बिन में ही रख देते हैं। बाकी वैसे पुटवे वगैरह ऐसे ही होता है, जैसे कि बिन में बस सिंपल पुट कर दिया, रख दिया, सजा दिया, स्टैकिंग वगैरह कर दिया अच्छे से, हाँ। बस। तो देखो आप पिकअप पैकर, अच्छा तो ये पार्ट टाइम वाले से भी करवाते होंगे? पार्ट टाइम वाला अभी तो फिलहाल सिर्फ पिकिंग कर रहा है। अच्छा, तो देख लो अगर फुल टाइमर में जा रहे हो काम करने के लिए सैलरी बेस पे, तो ये सभी काम करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अभी आप लेटेस्ट किस में काम कर रहे हो मतलब? अभी लेटेस्ट में अमेजोन फ्रेश आपने सुना होगा, 10 हाँ मिनट्स ग्रोसरी का, हाँ ठीक है। वो सेम यही है, ब्लिंकिट और ये इसी का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो क्या है ना, उसी ये में 10 मिनट का डिलीवरी जब ट्रेंड हुआ था ना, तो पहले था स्विगी इंस्टामार्ट आया, फिर ब्लिंक जो भी है, स्विगी इंस्टामार्ट ब्लिंकिट, फिर अभी जो है जेप्टो फिर आया, जो तहलका मचाया पूरा एकदम ऐड पे ऐड, 10 मिनट की डिलीवरी जहां भी देखो जेप्टो। फिर अभी फ्लिपकार्ट मिनट भी आ रखा है, अब अमेजोन फ्रेश भी आ चुका है ना? तो सारे जो भी कंपनियां ऐसे काम कर रखे थे, सब अपना 10 मिनट का डिलीवरी जो है काम चालू कर दिया। अमेजोन का क्या हिसाब किताब है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे लिए पहले आप? अमेजोन जो है ना, अभी अपने स्टोर फ्रेंचाइजी खोल रहा है सारे। अभी अच्छा। ऑन रोल कोई भी स्टोर नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी स्टोर खोल रहा है तो ऑनर के बेस पे रह रहा है, तो वो सैलरी अच्छी दे रहा है। हाँ जैसे जितनी जेप्टो में मिल रही है ना, हाँ उतनी मिल रही है, लेकिन इसमें जो है ना आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। अटेंडेंस इंसेंटिव देते हैं सिर्फ, ये भगने का मतलब तुम स्पीड में निकालने का या फिर पुटवे करने का, ये इन सब का इंसेंटिव नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उनकी लेकिन बेसिक सैलरी इनफ है। सही है। हाँ ठीक ठाक है। अच्छा, मतलब ज्वाइनिंग का वो क्या प्रोसेस है इसका? ज्वाइनिंग का उसमें भी यही है, जो स्टोर खुलते हैं अब तुम्हें पता लगता है, वेंडर के थ्रू ही पता लगता है। हाँ, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं है? नहीं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग का वो कभी क्या हो गया, वर्क इंडिया वगैरह पर तुम्हें कोई जेन्युइन मिल गया, लक बाय चांस तुम्हारी किस्मत रही तो हो जाएगा, नहीं तो फिर सिंपल सी भाषा में यह है कि अगर आपको ये सब में अगर ज्वाइनिंग करना है ना, तो इतना लोचाने बने, चुपचाप स्टोर पे जाओ ना, हो ऐसे भी समझ में नहीं आए तो एक ऑर्डर कर दो, दी वो आया कहाँ पे स्टोर है पता चल गया, स्टोर पे जाओ, वैकेंसी है या नहीं है, हाँ वहां पे जाके पता करो, ज्वाइनिंग कर लो, बस। ये सिंपल सा तरीका है जो आपके नियर बाय में पड़ता है, क्योंकि आप जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपके नियर बाय कहीं राइडर आएंगे, है ना, उनसे पूछ करके आप चले जाओ, ठीक है? हाँ, ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। ज्वाइनिंग में कोई पैसा तो नहीं लगता है ना? नहीं, 1 रुपया नहीं लगता, कोई भी पैसे मांगे भाई मत देना। और ट्रेनिंग कितना दिन करवाते हैं अमेजोन फ्रेश वाले? फ्रेशर की वही मैंने बताई, 2-3 दिन अभी ट्रेनिंग सैलरी कराते क्या है? हैं। अभी सैलरी क्या है? अमेजोन फ्रेश में जो है ना, अभी दिल्ली का मैं जो बता रहा हूँ, दिल्ली में बेसिक सैलरी 16,000 दे रहे हैं, अटेंडेंस इंसेंटिव 1,000 रुपया, 17,000 सैलरी है। अच्छा, बस। पीएफ कुछ ये सब नहीं? नहीं, ESIPF, हाँ सॉरी, ESIPF दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये भी मिल रहा है? हाँ, ESIPF अलग और है। ड्यूटी जो है 9 घंटे की है? हाँ, ड्यूटी 9 घंटे तो की पर इसमें भी शिफ्ट जो है ऊपर नीचे होता रहता है है। हाँ, इसमें भी 3 शिफ्ट है। 15 दिन में जो है आपका चेंज होता रहेगा, है ना? 15 दिन में उनके मूड पे रहता तो मैं हर हफ्ते भी चेंज कर देंगे। अच्छा, मतलब जो भी है आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो ना, तो उनके हिसाब से अगर कभी कभी लड़के अगर शॉर्टेज पड़ गए कि नहीं लड़के जो है कम है,
तो फिर आपको ज्यादा काम करवाते होंगे फिर। तो फिर वो जो छुट्टी पर रहते हैं ना वीक हाँ। ऑफ पे, हाँ तो उन्हें बुलाया जाता है। जैसे अचानक से किसी शिफ्ट में किसी ने छुट्टी कर ली और उसकी मतलब अनप्लान्ड छुट्टी कर ली, हाँ। तो उसकी जगह जिसकी छुट्टी है ना उसको बुला के अलाइन किया जाता है, और फिर जिस बंदे ने छुट्टी करी है उसकी छुट्टी उसको दी जाती है बाद में। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा ये हो जाता है। मतलब जो आगे मैनेजर होता है उनका टेंशन होता है। हाँ तो ये जो अंदर का काम है ना, क्योंकि ये सब बातें जो है ना बहुत कम वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ये सब बातें मुझे भी नहीं पता था। जो मैं काफी दिन से जो है इसके बारे में सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊं, लेकिन काफी नॉलेज जो है ये देखिए, क्योंकि पीकर पैकर अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये भी वीडियो जो है काफी कम है। ओके। अच्छा, आप डिलीवरी में भी काम किया हो, तो किस किस कंपनी में काम किया? डिलीवरी में मैंने जेप्टो में काम किया है। अच्छा, उसमें मतलब सबसे ज्यादा जेप्टो काम में किया है। पिकर पैकर में भी काम किया है, जेप्टो एज डिलीवरी भी काम किया, देख रहे हो, वाह। उसमें सबसे ज्यादा काम किया है मैंने। उसमें मैंने 7-8 डिलीवरी महीने में? के, हाँ उसमें ही मैंने सबसे 7-8 महीने उसमें ही काम किया। शुरुआत में कि अभी मतलब शुरुआत में 2022 में जब जेप्टो तो पहले ही आ गया था कोरोना टाइम में ही, हाँ। तो उसके खुलने के 1-1.5 साल बाद मैंने अपनी आईडी बनाई थी 2022 में अगस्त में। उसके बाद से फिर मैंने 6-7 महीने काम किया प्रॉपर। फिर बीच में जब लगा कि तो हाँ शुरुआत में जरूरत है कोई तब भी गया। कंपनी आता है तो पैसा काफी अच्छा रहता है। हाँ अभी भी अगर कोई भी कंपनी आ रही है ना तो भाई सारे काम छोड़ के उसमें लग जा, पैसा अच्छा देगा। वही 2-4 महीना फिर ऐसे ही नीचे आ जाए, है ना। तो हाँ ऐसे में उस टाइम में पैसे खींच दिया होंगे, है ना। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे पैसे दे रहा था। मतलब ये समझ लो, जाओ 10-12 ऑर्डर कंप्लीट करो, हाँ, शिफ्ट कंप्लीट हुई, हाँ। आ जाओ, लंच नहीं किया आधे घंटे पहले आ जाओ, अच्छा, तो आपका लंच टाइम भी मिलता तो है आप उसमें। डिलीवरी भी काम किए हो एज ए पिकर पैकर भी काम किए, तो आपको ज्यादा अच्छा किस में लगता है? जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिलीवरी राइडर हैं जो एज ए बाइक चलाने, क्योंकि बाइक में एक्सीडेंट का खतरा होता है, ठीक है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो फैमिली वाले हैं जिनके बच्चे हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं आप डिलीवरी में काम नहीं करना चाहिए, तो एज ए पिकर पैकर ठीक है या डिलीवरी ही ठीक है? मतलब अपने अपने थिंकिंग के ऊपर है। बाकी अगर आप सोचते हो कि डिलीवरी थोड़ी खतरनाक है, जान हथेली पे रहती है, तो आप पिकर पैकर में बढ़ सकते हो अगर थोड़ी मेहनत आप कर सकते हो तो। क्योंकि पता है क्या, टाइम के साथ साथ ना नए लड़के आते हैं ना, तो हाँ। फिर उन पे मेहनत बढ़ जाती है और तुम्हारी मेहनत घट जाती है। समझ रहे हो? अच्छा, तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत हल्का हो जाएगा काम। अगर हम जैसे जेप्टो में, अगर जो भी हमारा एक्सपीरियंस है जेप्टो में या स्विगी में या ब्लिंकिट में कोई भी आदमी काम करता है एज 14 घंटे, तो कम से कम कुछ नहीं, जो भी मैं अभी देखा हूँ, अभी कुछ वीडियो भी बनाया हूँ, तो 40,000 कमा लेता है। उसमें से आप पेट्रोल का भी हटा दो, अगर सीएनजी बाइक से काम कर रहा है तो 5,000 आप लेके चलो एज ए सीएनजी, जिसमें 35,000 की कमाई होगी। पेट्रोल बाइक से काम कर रहा है तो 10,000 लेके चलो, जिसमें आपका मतलब 30,000 रुपये बच गया। अगर आप इलेक्ट्रिक से काम कर रहे हो तो फिर आपका मतलब खुद का इलेक्ट्रिक है तो फिर आप 38,000 रुपया लेके चलते हो। क्या अगर मतलब 12-14 घंटा का इतना पिकर पैकर काम करते हैं तो इतना कमाई कर सकते हैं? 12-14 पहले तो घंटे 12-14 घंटा करना ही मुश्किल है। वाह। हाँ। अगर वो कराते भी हैं तो 9 घंटे के बाद वो हद से हद तुमसे 2 घंटे ओटी करवाएंगे, ओवर टाइम वो भी करवाएंगे। उनके ऊपर है। उनके ऊपर है। अगर वो, और वो रेगुलर नहीं होता, जैसे हाँ। महीने में 2 बार करा लिया, 3 बार जैसे करा त्योहार लिया, कोई फेस्टिवल आ गया तो लड़के काम है तो चलो। तो वो ओवर टाइम का पैसा अच्छा देते हैं। अच्छा, जेप्टो वाले तो नाश्ता पानी तो कुछ नहीं मिलता होगा अंदर? कभी कभी अच्छा, कभी हफ्ते में एक बार हो गया रिफ्रेशमेंट के नाम पे। अच्छा। अच्छा, एसी वैसे अंदर लगा होता है या बस गर्मी में, जैसे अभी सर्दी देखो, जैसे अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मी में ऐसे पसीने में भग रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ अंदर एसी वगैरह होता है। जैसे एसी वगैरह किधर होता है, जैसे जहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल का आइटम रखा हुआ है तो वहाँ ओपन में एसी लगा दिया, अगर ओपन में सब्जियां रखी है तो। हाँ। बाकी अब तो जितने स्टोर खुल रहे हैं ना, उसमें सब में फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, चिलर है। अच्छा, मतलब आप अलग अलग रूम। हाँ, गर्मी में ही काम करते अब बाकी जो बाहर का होता है ना वो नॉर्मली टेम्परेचर जैसे हमारा भी ऐसा है, तो अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी लगेगी, क्योंकि अंदर जितना भी आइटम रखा है ना सब आइटम गर्म ही होता है। वो गर्मी लगती ही लगती है क्योंकि भरा भरा रहता है सब, तो थोड़ी गर्मी लगती है भाई तो वो अंदर। मजा आपको ना मिलने वाला है कि एसी में बैठेंगे, दौड़ेंगे, फिर कमाई करेंगे, वो ना हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट टाइम के लिए ठीक है, क्या लगता है आपको? क्योंकि पार्ट टाइम में जो है ना, आज के टाइम में बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना जिनके पास बाइक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जो उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके पास जो है बाइक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो जो डिलीवरी लाइन में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर रेंट पे लेकर के वो काम करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रेंट है ना वो पूरा दिन का लगता है। वो नहीं कि
150 रुपये दिए, चलो भैया 6 घंटे काम करो, टेंशन फ्री, लेकिन उन्हें पूरा दिन का रेंट देना पड़ता है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं ना, जो पिकर पैकर में आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो क्या पिकर पैकर एज ए पार्ट टाइमर के लिए ठीक है? स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है, अगर वो 18 और 18 प्लस है तो तो 18 उम्र पार होना चाहिए, हाँ। नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं तो स्टोर पे रखते हैं मैनेजर कि नहीं रखते हैं? क्योंकि ये शिकायत है, क्योंकि पार्ट टाइमर को जो है बहुत कम जो है मैनेजर रखते हैं। क्या लगता है आपको? मतलब होता क्या है, आप जब ट्रेनिंग करने जाते हो हाँ। तो ट्रेनिंग के समय पर तो आपसे अच्छे से ट्रेनिंग करा देंगे, हाँ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग से, आपकी ट्रेनिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ। आप बस स्टोर में हो, आप ट्रेनिंग करोगे, हाँ, चले जाओगे, उनके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन आप स्लॉट बुक करके जब जाते हो ना, हाँ, तो कई कई ऐसे स्टोर होते हैं ना जिन पे, जैसे अब फ्रेंचाइजी स्टोर होते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है, फ्रेंचाइजी स्टोर और मेन स्टोर आपको समझ आ जाएगा। हाँ, मैंने बताया भी है पहले भी। हाँ। तो फ्रेंचाइजी स्टोर में अगर आप जाते हो तो वो नहीं रखते, क्योंकि उसमें ऑनर की जेब से पैसा लगता है हाँ, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने पर। ठीक है। ठीक है, चाहे स्लॉट खुले हो नहीं खुले हो, क्योंकि ऑनर चाहेगा कम से कम लेबर में काम कराना, ठीक है। और मेन स्टोर वाला चाहेगा। ऑनर उससे बोल सकते हो ना अब, जो है जैसे क्या उसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। हाँ, जैसे कंपनी का मतलब कंपनी कंपनी तरफ से जो है एज ए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हाँ। मैं आपका जो स्टोर संभालूंगा। हाँ, आपका स्टोर तो संभालूंगा। इसके द्वारा अगर आप लगते हो ना तो आपका जो है कम पैसा आपको मिलेगा और पार्ट टाइमर को भी कम रखेंगे, यही ना? हाँ हाँ, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास पैसा बचाना है, बचाना है। तो वो कैसे बचाएगा? कम लेबर से ज्यादा काम कराके, ज्यादा काम तो कराके इसमें जितना पार्ट भी टाइमर है। को रखने का चांस जो है बहुत कम है। अच्छा, एक चीज, एक थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। पार्ट टाइमर अपने इच्छा अनुसार जैसे 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी स्लॉट बुक करने का आता है, तो उतना घंटा वो काम कर सकता है? हाँ, वो जैसे अब 2-2 घंटे के स्लॉट होते हैं, हाँ, 2-2 घंटे स्लॉट होता है ना, चाहे ब्लिंकिट ले लो चाहे हाँ, जेप्टो हाँ, ले सब लो, में, हाँ। 2-2 घंटे के स्लॉट बुक कर लिए। हाँ। अब आपने 2 स्लॉट बुक करे, 4 घंटे का हो गया। हाँ। फिर आपने बीच में 2 घंटे का गैप लिया, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर नहीं गैप लिया तो आप लगातार भी 6 घंटे, 8 घंटे, उसमें मैक्सिमम आप आई थिंक 12 घंटे, 14 घंटे काम कर सकते हो। 6 या 7 स्लॉट बुक होते हैं, उसके बाद वो खुद ही तुम्हें। जैसे मैं सैलरी पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट हाँ। पार्ट टाइम ज्वाइन करता हूँ और मैं 12 घंटे काम करता हूँ, पार्ट टाइम बढ़िया है। हाँ। अच्छा, तो इसकी सैलरी, मैंने सैलरी बता, सैलरी कब आती है इसकी? जैसे फुल जो पार्ट टाइम, जैसे पार्ट टाइम वालों की तो सैलरी वीक बाय वीक आती है। अच्छा, वीक बाय वीक? हाँ, जैसे राइडर्स की आती है, हाँ। जितनी सैलरी बनी उतनी आ जाती है। और और फुल टाइम वालों की जो है ना, वो सैलरी आती है ब्लिंकिट में 1 से 31 का महीना चलता है, अगले महीने मेन स्टोर में आती है 5 या 6 तारीख को आ जाती है, ठीक है, या 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है। हाँ। और अगर फ्रेंचाइजी स्टोर है तो वो 13, 14, 15 तक भी चला जाता है, 17 तक भी चला जाता है। हाँ, वो तो फिर इधर से पेमेंट जो ठेकेदार है ना, हाँ। उसको जो है मिलता होगा, उसका सबको देखता होगा, हाँ भाई इसको इतना पैसा देना है, तो हिसाब से हाँ। तो मतलब मिला जुला के जो है सैलरी पे ना लग करके अगर पार्ट टाइम में ज्वाइनिंग करके उसके बाद जो है 2 घंटे का स्लॉट बुक का काम करे, वो ठीक है। हाँ, उसमें वो ज्यादा ठीक काम है। आप कर सकते हैं। इसमें भी इंसेंटिव मिलता है ना? इसमें हाँ, इंसेंटिव मिलता है। इसमें भी कंधे पे सामान उठवाएगा? नहीं नहीं, पार्ट टाइमर्स को ना खाली वो पिकिंग के लिए रखेगा, क्योंकि वो तुम खाली पिकिंग के लिए जा रहे हो, तुम्हें पिकिंग का पैसा मिल रहा है पर आइटम पिक करने का। तो पार्ट टाइमर स्टोर चेंज नहीं कर सकता है? कर सकता है, उसमें बहुत सारे स्टोर्स आते हैं उसके नियर बाय, जो उसको सूटेबल लगता है वहां जाकर। जैसे हम बात 10 दिन करके कोई रख और सकता स्टोर है। पे काम किए, 10 दिन हाँ। कोई और स्टोर पे काम किया और 10 दिन कोई और स्टोर पे काम किया, इससे कोई दिक्कत होगा? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें तो सामान, ऐसे सामान, ये सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ये सामान कहाँ पे रखा हुआ है? वो तो अब आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने एक स्टोर में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली, हाँ। आपको बेसिक चीजें पता चल गई, हाँ। तो आप जब दूसरे स्टोर में जाते हो ना, तो मिलती जुलती ही चीजें उससे मिलेंगी, थोड़ा बहुत ही अलग, मतलब अंतर होता है स्टोर में। थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप पार्ट टाइमर ज्वाइनिंग करते हो ना, तो अगर मैनेजर रख लिया तो ठीक है, नहीं रखा तब जाकर जो है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन पार्ट टाइम वाला सही है ना? सही है। अगर तुम्हें कोई स्टोर मिल जाता है ना अच्छा, हाँ। तो तुम वहां ना एज अ पार्ट टाइमर ना फुल टाइम वालों से अच्छा कमाओगे, क्योंकि वो सेट हो गए स्टोर। हाँ। उस अगले को पता है कि तुम अगले दिन आओगे स्लॉट बुक करके। हाँ। तुमने स्लॉट बुक कर लिए, हाँ। अगले दिन के दोबारा बुक कर लिए, हाँ। तो उस ओनर को पता रहता है, क्योंकि स्लॉट कैंसिल करने का भी ऑप्शन होता है। अब तुमने सडन ही स्लॉट कैंसिल कर दिया तो उस ओनर का विश्वास उठ जाएगा। हाँ। अगर तुमने वहां 10-12 दिन लगातार काम कर लिया स्लॉट बुक करके, हाँ। तो ऑनर जो है, मतलब जो भी होगा ना, मैनेजर जो होगा, वो तुम्हारा स्लॉट कैंसिल नहीं करेगा या तुम्हें मना नहीं करेगा किसी भी हालत में, क्योंकि उसको पता है कि तुम आओगे काम करने। हाँ, मतलब तो वहाँ पे जो है मैनेजमेंट, सिंपल सी बात लेके चलो कि वहाँ पे जो है मैनेजर बैठा हुआ है। हाँ। आप अगर सही काम करोगे
तो अच्छे से बातचीत करेगा, नहीं तो भैया निकल यहाँ से, भैया चल, है ना, ऐसे हाँ, ही। क्योंकि उनका ही टाइम बचता है उस चीज में। जैसे अब मानो पार्ट टाइम में खाली पिकर पिकर हो गए, हाँ, पूरे हो गए, हाँ, तो उसके जो फुल टाइम वाले बंदे हैं ना, हाँ। वो स्टोर के अंदर का अदर काम करेंगे। तो ये पार्ट टाइम वाले की ये नहीं कि शिफ्ट उट कुछ चेंज होगा, क्योंकि वो तो नहीं, अपने वो हिसाब स्लॉट के से। हिसाब से ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, मोबाइल वह सब बाहर रखा देता है, अंदर लेके जा सकते वो हैं? ब्लिंकिट में फोन से भी हो जाती पेगी। अच्छा, अपना पर्सनली फोन लेके हाँ, जा पर्सनल सकते फोन से भी हो जाती है, वो ऐप बताते हैं तुम्हें, हैं? हाँ। 2-3 ऐप और होते हैं। जेप्टो में? जेप्टो में वो डिवाइस देते हैं, ब्लिंकिट में भी देते हैं नहीं, डिवाइस। अपना फोन हम अंदर लेके जा सकते हैं ना, मतलब हाँ, ये नहीं लेके कि जा कहीं। सकते हैं, बहुत कम जगह होता है जहाँ जमा होता है, वैसे तो पार्ट टाइमर से शायद ही लेते होंगे फोन। अच्छा, खाना वाना जो है आपको घर से ही लेके जाना है? हाँ, खाना वाना आपको घर से ले जाना है। अगर आप पार्ट टाइमर्स को तो पता है कि मुझे कब लंच करना है, तो उस टाइम नहीं, का कोई स्लॉट छोड़ बिस्कुट दे। निकाल के खा नहीं सकते हैं? नहीं, उस केस में तो भाई आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, कहा जाएगा भैया जाओ। मतलब सामान बहुत सारा रखा हुआ था, शायद मन कर गया चलो भाई एक फाड़े खा ना गए, ना, वो चीजें नहीं वो होती, चीज नहीं है। क्योंकि प्रॉपर तो मैं। मतलब सामान रखा हुआ बस देख सकते हो, दे सकते हो, खा नहीं सकते हो, बस हाँ, खाना अपना ही है। हाँ, खुद ऑर्डर करके मंगा के खा सकते हो। अच्छा, मैं खुद ही ऑर्डर करो और खा सकते खा हैं? सकता हूँ। अच्छा। हाँ। तो इस वीडियो में जो है अरबाज भाई जो है बहुत सारी चीजें जो है बता दी है। ऐसा मैं शायद जो है कोई वीडियो देखा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो आदमी काम करता है ना अंदर, वही पूरा डिटेल बता सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें जो है परमिशन नहीं मिलेगा अंदर वीडियो बनाने का, किसी को मिलता है? नहीं, अंदर नहीं मिलता बिल्कुल है, प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल किसी मना को नहीं होता है। मिलता है। तो आप सबको जो है, अगर आप सब काम करना चाहते हो, तो जो भी ये वीडियो देखा है, ठीक है, आप सब देखे हैं, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम होता है। तो अरबाज भाई जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, और काफ़ी नॉलेज देती हैं भाई। इनका जो है चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करना, क्योंकि पिकर पैकर में काम करते हैं तो हर एक चीज़ डालते रहते हैं, है ना।